हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि 18 बाई सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। ये 2 पाई आर इक्वल टू कितना दिया गया है, 18 पाई दिया गया है इसका वैल्यू। तो ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2r इक्वल टू क्या बचा, 18। तो r का वैल्यू क्या आ जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर ये r का वैल्यू आया। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। ये पाई का हम लोग पाई लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पाई देखिए इसलिए लिखा गया है क्योंकि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आपके वो सारा का सारा पाई में ही दिया गया है। तो वैसे पाई का वैल्यू आपका क्या होता है 3.14 या 22/7, ये दोनों पाई का वैल्यू होता है। लेकिन पाई में दिया गया तो छोड़ देंगे, और आर का वैल्यू हमारा क्या आया, 9 आया। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। पाई का पाई लिख देंगे, इंटू क्या हो जाएगा, 9 को स्क्वायर करेंगे तो 81 पाई सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 81 किस में दिया गया है, तो 81 है आपका ऑप्शन सी में, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समांतर श्रेणी का 9वां पद ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद 5 है और सार्व अंतर d है। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, तो T9 पूछ रहा है, ठीक है। T9 का वैल्यू पूछ रहा है क्या है, और क्या दिया गया, पहला पद यानी कि एक आपका दिया गया है, जो पहला पद होता है उसे ए बोलते हैं हम लोग। तो ए इक्वल टू क्या है 5, और सार्व अंतर यानी कि डिफरेंस डी इक्वल टू कितना दिया गया है 4 है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, जो भी नंबर पूछा जाता है ए एन इक्वल टू क्या हो जाता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो T9 को लिख देंगे T9 इक्वल टू ए प्लस 8d, क्योंकि नौवा क्या है इसमें आपका पद पूछ रहा है। तो नौवा पद यानी कि 9 माइनस 1 हो जाएगा, और इंटू डी, तो 9 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। अब यही पूछ रहा है हमसे T9 का वैल्यू, ए के जगह पे 5 लिख देंगे प्लस 8 इंटू डिफरेंस क्या दिया गया है 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 गुणे 4 32 हो जाएगा। 32 में से 5 को जोड़ेंगे 37 आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37, ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 37 इसका आंसर। नेक्स्ट है, यदि √5 n इक्वल टू 625 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये NTPC एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं तो इसका रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, रूट का 1/2। तो 5 का पावर n है, और ये रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जब करेंगे हम लोग तो 1/2 का मान जब हटा देंगे तो ये इस पे क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। इक्वल टू क्या दिया गया है 625। अब n को जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5n/2 इक्वल टू, अब इसको 625 को हम लोग 5 के फॉर्म में ही तोड़ेंगे। तो 5 को जब हम लोग 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 तो क्या आ जाएगा 625। देखिए 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 करेंगे 125, 125 गुने 5 करेंगे तो 625। यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं 5 का पावर कितना 4। अब जब दोनों का आपका क्या है सेम है, ये बेस जो है वो सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं n/2 इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। यही n का वैल्यू हमसे पूछ रहा था क्या होगा, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, n इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आपका दिया गया है कि a का वैल्यू क्या है 30 डिग्री है तो साइन a इंटू कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी है, लेकिन आपको इसलिए एग्जाम में दिया गया है कि अगर आपको हर एक साइन थीटा कॉस थीटा के जितने भी वैल्यू होते हैं वो याद करना इसका मेन पर्पस है, क्योंकि ये जब याद रहेगा तो आप आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो a इक्वल टू क्या दिया गया 30 डिग्री, तो a के जगह पे क्या लिख, साइन a है तो साइन क्या हो जाएगा 30 इंटू कॉस ए है, कॉस के जगह पे क्या लिख देंगे 30, ए के जगह पे 30 हो जाएगा कॉस 30। अब वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है तो √3/2। ये जितने भी आपके 6 होते हैं साइन कॉसेक टैन कॉट सेक कॉस, सारे का आपका वैल्यू याद होना चाहिए थीटा का। जब इसे कॉस 30 का क्या होता है √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा,
और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो √3/4 आ रहा है। ऑप्शन में देख रहे हैं ऑप्शन ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा √3/4। नेक्स्ट है 0.6। यहाँ देखिए आपका रेकरिंग, जिसे हम लोग बार भी बोलते हैं, को भिन्न में बदलना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिया रहे और इससे पहले अगर कोई और नंबर रहता है तो हम लोग इसमें और प्रोसेस करते हैं, उस जो डिजिट होता है उसे भिन्न का जोड़ बना के लिखते हैं। लेकिन जब यहाँ 6 है, 6 पर सिर्फ एक अंक पर रेकरिंग है और उसके आगे 0 दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं 6/9। ठीक है, जितना रेकरिंग रहता है उतना 9 को हम लोग लिखते हैं। तो एक डिजिट है तो एक 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं 6/9 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसे हम लोग और तोड़ते हैं। तो 3 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 बटा क्या आ गया 3 आ गया। तो 2/3 ऑप्शन बी में दिया गया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट है एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। व्यास यानी कि किसका वैल्यू दिया गया है डी का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर दिया गया और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े थे कि क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है πr² होता है। तो इसके लिए हमें r की जरूरत पड़ेगी, तो r इक्वल टू क्या होता है तो d/2 यानी कि व्यास का आधा, तो r क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। πr² का मान हमको बताना है, तो पाई के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे 22/7 लिख देंगे। आर के जगह पे क्या लिखेंगे, अभी निकाले हम लोग 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 हम लोग क्या करेंगे 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² होता है। अब एक 7 से एक 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2 से ये कितने बार में कट जाएगा 11 बार में। अब कोई नहीं कटेगा तो क्या आ रहा है हमारा 7, 11 गुने 7 बचा, ये 7 और ये 11, तो 77 बाई क्या आ जाएगा नीचे 2 आ रहा है। अब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, 2 तिया 6 हो गया, 2 8 16 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन बी में दिया गया आपका 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट NTPC एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में अपना राय ज़रूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।